अब हम देखेंगे फाउंडेशन मार्किंग कैसे करते हैं। पहला मार्किंग लगा दिया गया है। फाउंडेशन मार्किंग से पहले हमें निम्नलिखित जानकारी होना चाहिए। लोकेशन नंबर, वहां का शोल्डर विड्थ, साधा लोकेशन हो तो शोल्डर विड्थ 300 mm होगी। यदि ऑब्लिगेटरी मास्ट या इनसाइड कर्व है तो शोल्डर विड्थ 500 mm होनी चाहिए। टाइप ऑफ फाउंडेशन, टाइप ऑफ लोकेशन, BWA है, ऑब्लिगेटरी मास्ट है, टाइप ऑफ मास्ट, क्योंकि फाउंडेशन के सेंटर में इम्प्लांटेशन के साथ साथ मास्ट की हाफ विड्थ भी जोड़नी होती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री है PVC टेप 15 मीटर, लाइन डोरी, प्लम, चूना पाउडर, चौक या मार्कर पेन। यदि पुराने मास्ट के आजू बाजू शिफ्ट होना है तो सेंटर 4.5 मीटर से शिफ्ट होगा। यदि नई लाइन है तो लोकेशन के चैनेज के हिसाब से फाउंडेशन का सेंटर आएगा। B10 फाउंडेशन का पैरेलल टू ट्रैक जो डिस्टेंस है वो 2.10 है। आप देख रहे हैं कि एक रेल पे सेंटर से 1.5 मीटर दोनों ओर हमने मार्किंग ले ली है और कॉर्नर से अपोजिट रेल पे सेंटर लेने के लिए चॉप डाला जा रहा है ताकि दोनों लाइन के ऊपर सेंटर हमें बराबर मिले। ये आपको चाप दिखाई दे रहा है। काम करते वक्त स्टाफ की सेफ्टी निहायत ज़रूरी है। कोई भी अप्रिय दुर्घटना ना हो, इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेन के आवागमन का ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद सेंटर से 1.5 मीटर दोनों तरफ मार्किंग की जा रही है। फिर लाइन डोरी की सहायता से उस मार्किंग को आगे बढ़ाकर जहाँ फाउंडेशन की मार्किंग आएगी वहाँ चूने की लाइन डाली जाएगी। यदि फाउंडेशन का इम्प्लांटेशन 3 मीटर रखना हो और मास्ट यदि B सीरीज़ हो तो आपको B सीरीज़ का जो 300 mm विड्थ होती है मास्ट की, उसका आधा 150 mm फाउंडेशन के सेंटर में जोड़ना होता है। इस तरह यदि आप 3 मीटर इम्प्लांटेशन चाहते हैं तो फाउंडेशन का सेंटर आपको मिनिमम 3.15 लेना ही होगा। किनारे की लाइन, सेंटर लाइन और दूसरे किनारे की लाइन, तीनों को आप चूने की लाइन मार लें जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले की चूने की लाइन और आखिरी की तीसरे नंबर की चूने की लाइन के बीच में आपको एग्जैक्टली 2.10 मीटर पैरेलल टू ट्रैक विड्थ मिलेगी फाउंडेशन की। इसके बाद आप सेंटर मार्किंग करेंगे। यहाँ 3.15 पर प्लम या एक पत्थर डाल के आप मार्किंग कर लेंगे। लाइन डोरी को दोनों मार्किंग पे रखकर चूना डाल लेंगे। ये आपकी हॉरिजॉन्टल सेंटर मार्किंग हुई कि दोनों लाइन जहाँ क्रॉस हो रही है, सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके मास्ट का सेंटर होगा, फाउंडेशन का सेंटर होगा। अब जो अक्रॉस द लेंथ होती है वो टोटल 80 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटर लाइन से 40 सेंटीमीटर एक ओर, 40 सेंटीमीटर दूसरी ओर, ऐसा मिला के दोनों बाहरी लाइन पे मार्किंग करेंगे।
जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। फिर ये दोनों जो मार्किंग की गई है उसको लाइन डोरी की सहायता से मिलाते हुए चूने से मार्किंग कर लेंगे। चूना बराबर लाइन डोरी के ऊपर ही गिरना चाहिए। दोनों लाइन को मार्किंग करेंगे। ये लगभग आपकी फाउंडेशन मार्किंग पूरी हो गई है, लेकिन ये सही हुई है, सीधी है या नहीं, ये नापने के लिए आप उसको डायगोनली नापेंगे। मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल आना चाहिए, और लाइन डोरी जो है वो सेंटर से पास होना चाहिए दोनों समय। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि लाइन डोरी बराबर सेंटर से जा रही है। दूसरी तरफ का भी दिखाया गया है कि लाइन डोरी बराबर सेंटर से पास हो रही है। तो ये मार्किंग और ये जो आयताकार बना है ये बराबर है। फाइनल एक बार हम जो हमारी फाउंडेशन की विड्थ थी 2.10 मीटर उसको टेप में दिखाया गया है, वो देख लेंगे। अब हम सेस लेवल चेक करेंगे। फाउंडेशन के सेंटर से रेल लेवल बराबर 3.15 आया या नहीं ये देख लेंगे। उसके बाद लाइन डोरी रख कर लाइन डोरी से ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस क्या है ये देखेंगे। ये इसलिए आवश्यक है कि यदि रेल लेवल से ज़मीन ज़्यादा नीचे हो सो 50 सेंटीमीटर से अधिक जितनी नीचे होगी उतनी फाउंडेशन उतना ज़मीन लेवल से ऊपर आएगा। जैसे यहाँ दिखाया गया है लगभग 76 सेंटीमीटर आया है डिस्टेंस, मतलब उसमें से 50 माइनस करेंगे जो कि सेस लेवल मैक्सिमम होता है, सो बचा 26 जो है वो फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से ऊपर आएगा। इस तरह से फाउंडेशन मार्किंग की जाती है।